हेलो दोस्तों, द स्टूडेंट गैलरी में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से बताने का प्रयास करेंगे। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके हमारे मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि हम और अधिक मेहनत करके आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकें। तो चलते हैं दोस्तों अपने असल टॉपिक की तरफ। इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहा जाता है। हम इसे आसान जुबान में भाषा का नियम भी कह सकते हैं, और इन्हीं नियमों की मदद से हम इंग्लिश भाषा को लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है भाषा का नियम। इसको हम समझ लेते हैं। दुनिया में हर चीज़ का एक नियम है। जैसे आप क्रिकेट को ले लें, अगर खिलाड़ी अपने बल्ले से गेंद को मारता है और गेंद हवा में उछलता हुआ बाउंड्री तक जाता है तो उसे 6 रन माना जाता है। लेकिन अगर वही गेंद ज़मीन पर लुढ़कता हुआ या ज़मीन को टच करता हुआ बाउंड्री तक जाता है तो उसे 4 ही रन माना जाएगा। यह है क्रिकेट का एक नियम, और ऐसे ही बहुत सारे नियमों से क्रिकेट को बनाया गया है। ठीक इसी तरह से इंग्लिश भाषा को भी छोटे छोटे बहुत सारे नियमों से बनाया गया है, जिसे भाषा का नियम कहा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। डिफिनीशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर की परिभाषा: नियमों का वह संयोजन जिसके द्वारा हम इंग्लिश भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर कहलाता है। यहाँ पर है नियमों का वह संयोजन। संयोजन का अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना। अभी हमने आपको बताया कि इंग्लिश भाषा छोटे छोटे बहुत सारे नियमों को मिलाकर बनाया गया है। तो जब हम इन सभी छोटे छोटे नियमों को आपस में मिलाते हैं या जोड़ते हैं, मतलब संयोजन करते हैं, तो नियमों का एक संग्रह तैयार होता है, और इसी संग्रह को इंग्लिश ग्रामर भी कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश ग्रामर को आसानी से समझने के लिए इसे 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार। इसमें हम वर्णों के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब ये कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट या अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, तो कौन से अक्षर या लेटर से कौन सी परिस्थिति में क्या साउंड निकलेगा, इसका अध्ययन हम ऑर्थोग्राफी में करते हैं। दूसरा नंबर है इटोमॉलजी, शब्द विचार। इसमें हम शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब ये कि इंग्लिश भाषा में बहुत सारे शब्द हैं और शब्दों को उनके कार्यों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इटोमॉलजी में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करते हैं। नंबर 3 है सिंटैक्स, वाक्य रचना। इसमें हम वाक्य रचना से संबंधित नियमों का अध्ययन करते हैं। इसका मतलब है कि एक वाक्य बनाने में 2 या 2 से अधिक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो शब्दों को कहाँ रखना है, किन नियमों के अंतर्गत रखना है, इन सारे नियमों का अध्ययन हम सिंटैक्स में करते हैं। नंबर 4 है पंक्चुएशन, विराम चिन्ह। इसमें भावनाओं को प्रदर्शित करने वाले चिन्हों का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे बात कहने के तरीके से पता चल जाता है कि इसके पीछे हमारी भावना क्या है। मगर जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें भावनाओं का प्रदर्शन या भावनाओं का पता नहीं चलता है। इन्हीं भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का निर्माण किया गया है, जैसे क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप इत्यादि। तो इन चिन्हों का अध्ययन हम पंक्चुएशन में करते हैं। नंबर 5 है प्रोसोडी, छंद विचार। इसमें इंग्लिश कविताओं से संबंधित नियमों का अध्ययन करते हैं। ये इसमें जो है इंग्लिश में कविताएं कैसे लिखी जाएगी, इन सारे नियमों का अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा इंग्लिश ग्रामर का डिफिनीशन और इंग्लिश ग्रामर का डिवीज़न, जो 5 प्रकार के हैं। अब हम आगे के वीडियो में प्रत्येक भाग को पूरे विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। और आज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपके आभारी होंगे, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।